नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में। मेरा जो सेशन चल रहा था आरआरबी ग्रुप डी से प्रीवियस ईयर का प्रश्न का, उसमें से आज हम लेकर के आए हैं 1/10/2008 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का। 1/10/2008 को जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है उसको लेकर के आए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो आरआरबी के एएलपी या टेक्नीशियन का या ग्रुप डी के लिए आने वाले एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न 1122 नंबर का प्रश्न में क्या है कि सांडे वंश का राजधानी थी, कहाँ थी? मदुरै, कांचीपुरम, गया या द्वार समुद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरै। कहाँ था? मदुरै। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई? विश्व भारती, ज्ञान धाम विद्यालय, सेवाग्राम विद्यालय या रविंद्रनाथ विद्यालय, रविंद्र विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती। क्या हो जाएगा? विश्व भारती। पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इन्हें आप लोग को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, गति संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि EF इक्वल टू क्या होता है? 0। EF इक्वल टू 0 यानी कि कुल संवेग इक्वल टू नियत। कुल संवेग इक्वल टू क्या हो गया? नियत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे क्या है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगर झील की बात करें तो डल झील जो है, डल झील कहाँ है? डल झील या वुलर झील ये सब जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नागिन झील भी, शेषनाग झील ये सब कहाँ है? ये सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर बेमनाड झील का बात किया जाए, बेमनाड झील कहाँ है? केरला में है। लोकट झील कहाँ है? मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। डिंडवाना झील या सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। तो झील के बारे में आप लोगों को डिटेल वीडियो हम दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस तरह का वीडियो चाहिए तो दे देंगे कि कौन सा झील कहाँ है या कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल चाहिए तो ये सीरीज चलता ही रहेगा। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होता है, क्या होता है? एक X क्रोमोजोम, XX क्रोमोजोम, XY क्रोमोजोम या एक Y क्रोमोजोम। तो क्या होता है? एक X क्रोमोजोम होता है। क्या होता है ना? 22 प्लस एक X क्रोमोजोम होता है। और पुरुष में क्या होता है? 22, इसमें XY दोनों क्रोमोजोम होता है। ठीक है, पुरुष में क्या होता है? XY दोनों क्रोमोजोम होता है। तो दोनों में से अगर XX का मिलन होता है तो संतान लड़की पैदा होती है, अगर XY का मिलन होता है तो संतान लड़का पैदा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न के लिए हमको अगले स्लाइड में जाना होगा। इसमें क्या है? इसमें है कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2Y3 है। तो ये तत्व जो है X का आवर्त सारणी में की भांति समान समूह होना है की संभावना है। किस तरह? सिलिकॉन के भांति, सोडियम के भांति, एल्यूमिनियम के भांति या मैग्नीशियम के भांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के भांति। क्या सही आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम के भांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। किस तरह से?
तो इसका सीधा सीधी फॉर्मूला ही लिख देना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, समय बराबर कार्य, ठीक है, समय गुने कार्य, समय माइनस कार्य या समय बटा कार्य बटा समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है, क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी यानी पावर, ठीक है, पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें दे रखा है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशनरी प्लान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। स्कोरिस का साधारण नाम है, क्या है, स्कोरिस का साधारण नाम क्या है, राउंड वर्म, टेम वर्म, पिन वर्म या अर्थ वर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राउंड वर्म। क्या है, राउंड वर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है, तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में होगी। स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा तो अधिक रहेगी लेकिन गतिज ऊर्जा कम रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजन उत्तक है, कौन सा है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर या प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रुधिर। क्या हो जाएगा, रुधिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, उस समय वास्तविक समय क्या है। ये रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है, इसको जीएस में डाल दिया गया है। अगर दर्पण में देख रहे हैं, ऐसे करके घड़ी है, ठीक है, और दर्पण में हम लोग देख रहे हैं तो कितना दिखा रहा है, 8:30, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। तो यहाँ घड़ी होगी एक कांटा और एक कांटा यहाँ। तो अगर अगर हम लोग दर्पण में देख रहे हैं तो दूसरा कांटा तो यहीं दिखेगा लेकिन एक कांटा यहाँ दिखेगा, तो उस हिसाब से 4:30 होनी चाहिए, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी 3:30, 4:30 नहीं, कितना हो जाएगा, 3:30, क्योंकि 3 के बाद यहाँ 4 होगा ना, उसके बाद 5, तो यहाँ दिखा रही है तो ये ऊपर कांटा यहाँ दिखाएगी 3:30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आंसर इसका नहीं है, 3:30 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष। कितना होना चाहिए, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 विलियन में 320 ग्राम जल और 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंधित के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी परसेंटेज में निकालना है। पिछले वीडियो में भी परसेंटेज में निकाले थे। अभी तक 2 जो है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी कि न्यूमेरिकल से भी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज में द्रव्यमान पूछा है तो इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 31/31 + 320, ठीक है, 320 और गुने यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31/,
351, इसको कितना हो जाएगा 351 गुने 100। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा 8.83% आता है आंसर। तो 8.83% कहीं दिया है 8.83%, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है, इनका स्वाद कसैला होता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देता है, या जलीय अथवा द्रव विलयन में OH+ आयन निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में कर देता है। जब कोई भी हम लोग क्षार में नीला लिटमस पेपर को डालते हैं जैसे, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ कोई भी क्षार है, ठीक है, क्षार है इसमें, तो इसमें क्या कर रहे हैं, नीला लिटमस को हम डाल रहे हैं ऐसे। तो जैसे ही क्षार इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, लिटमस लाल हो जाएगा, ठीक है, लिटमस क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए फिगर इसीलिए बनाते हैं कि फिगर से दिमाग में ज़्यादा अच्छा से बैठता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, 2, 3, 5 या 4। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अभी तक 5 अवस्थाएं तैयार की गई है। कौन कौन सी अवस्थाएं, 5 में देखिए 2 अवस्थाएं, पहले तो सबसे पहले 3 हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक 3 पढ़ते हैं। क्या, सबसे पहले लिक्विड, उसके बाद हो जाता है सॉलिड, उसके बाद हो जाता है गैस, और उसके बाद 2 कौन सा है, एक है प्लाज्मा, कौन सा है, प्लाज्मा, और एक कौन सा है, आइंस्टीन बोस, कौन सा है, एक आइंस्टीन बोस अवस्था, जो आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंधित में निम्न में से कौन से कथन सही या सही गलत हैं। ऑक्सीजन गैस द्वारा ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है। आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है। केवल एक सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है, केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके अनुसार आपको आंसर नीचे से चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल 2 सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, 100 केजी द्रव्यमान का एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से कितना, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गणना ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, क्या होगा, इसका ऑप्शन शायद छूट गया है। चलिए आपको ऑप्शन भी लिखा देते हैं यहीं बगल में। ऑप्शन क्या है, ए है 200 जूल, कितना है 200 जूल। बी है क्या, बी है 200 पास्कल,
ठीक है। सी क्या है, सी है 200 kg और डी है 200 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करके देख लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, बल आरोपित यानी फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है मास इक्वल टू मास इंटू V माइनस U बाय टी टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको बैठाते हैं। मास कितना है 100 kg इंटू कितना है 15 माइनस 5/5 टाइम कितना है 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 गुने 102/5, तो इसका 200 न्यूटन हो जाएगा। 200 तो आंसर ठीक है, 200 सभी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो आरोपित बल क्या होता है, आरोपित बल का गणना जो होता है न्यूटन में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में कहाँ में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आसाम में, झारखंड में, राजस्थान में और बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा झारखंड में। सही आंसर क्या हो जाएगा झारखंड में स्थित है। ठीक है, यूरेनियम का जो खान है वो जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। यूरेनियम अनस पीचलैंड है, यूरेनियम अनस क्या है, इसको पीच लैंड कहा जाता है, पीच लैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा एमाइलेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या परिवर्तनशील होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा त्वरण। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गतिज दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा, कितनी होगी, 50 जूल, 100 जूल, 50 न्यूटन या 100 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला प्रश्न है। कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी वाला। तो क्या होता है, फॉर्मूला कल बताए थे, के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे, अब इसी फॉर्मूला पर आप लोग वैल्यू बैठा करके निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 100 जूल आएगा। क्या आएगा 100 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न एक ऋणात्मक परिमेय होती है, शून्य होती है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक परिमेय की संख्या से कोई भी नहीं हो सकती है या एक धनात्मक परिमेय होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक ऋणात्मक परिमेय हो सकती है। ठीक है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परिसंख्या का व्युत्पन्न मतलब उससे जो प्राप्त होगा क्या होगा, ऋणात्मक संख्या ही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगी, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा या जल स्तर बहने लगेगा, जल बाहर बहने लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जल स्तर पूर्ववर्त रहेगा, पहले जितना ही रहेगा, जल स्तर क्या रहेगा पूर्ववर्त रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 जून 2017 तक
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक तेजी से 8,000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड स्थापित करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? विराट कोहली, MS धोनी, आर अश्विन या शिखर धवन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर विराट कोहली। क्या होगा? विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना शुरुआत की गई। ठीक है, उड़ान योजना शुरुआत की गई और नई दिल्ली के बीच सब्सिडी मुक्त उड़ान के साथ की गई। श्रीनगर से नई दिल्ली कहाँ है? कश्मीर से नई दिल्ली, मुंबई या शिमला से नई दिल्ली? तो पूछ रहा है कि उड़ान योजना जो है नई दिल्ली के बीच शुरू हुई, किसके किसके बीच? नई दिल्ली और एक और कौन सा राज्य है? कहाँ से नई दिल्ली के लिए? चलिए इसको ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा सही आंसर? शिमला। शिमला और नई दिल्ली के बीच शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? संवेग होता है, घनत्व होता है, जड़त्व होता है या बल होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित LPG पंचायत को मेजबानी किसके द्वारा की गई? मनोहर पारिकर, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या रामनाथ कोविंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? 12 एम्पियर, 11 एम्पियर, 24 एम्पियर या 10 एम्पियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? इसका हम बताए थे फॉर्मूला V बराबर IR। ठीक है, और IR होता है तो V बटे I बराबर R हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह से हम फॉर्मूला को करेंगे V1 बटे I1 इक्वल टू V2 बटे I2 होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम अगर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा? I2 हमको निकालना है। I2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 गुने I1 बटे V1। अब इसी पर बैठा दीजिए। इसी पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? 165 गुने 4 बटे 60, 15 चौके 60, 15 150, 15 एकम 15, 16 बच के 15 एकम 15, कितना हो जाएगा? 11 वोल्ट। कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में 11 वोल्ट? 11 वोल्ट नहीं है, 11 एम्पियर दिया हुआ है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया था? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार या गोल गुंबद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इसको पेंडिंग में छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प होना या शरीर में भोजन का पचना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए इसमें से क्या है प्रश्न? निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? आघातवर्धनीय, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आघातवर्धनीय कौन सा है? गोल्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2017 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में से भारत का स्थान कितना था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था? कब का पूछ रहा है? 2017 का। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर से प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 100 है, 120 है, 80 है या 30 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 100वें स्थान पे था भारत। कितने? 100वें स्थान पे था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अंतर्वेशीय विभाजोतक पाए जाते हैं कहाँ? पत्तियों के तल में, वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में या वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों के तल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 156 में क्या है? सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन या गोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सौर पैनल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दाब बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेपक, उत्क्षेपक प्लस क्षेत्रफल, उत्क्षेपक बटे क्षेत्रफल या उत्क्षेपक क्षेत्रफल बटे उत्क्षेपक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आएगा उत्क्षेपक बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हैलोजन्स, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु या अक्रिय गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातुओं के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डी में क्या है कि मेंडलीफ द्वारा इसमें क्या है? राष्ट्रीय जल संरक्षण विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? यह भी करंट अफेयर से प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? आचमन युक्त धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा या अविरल धारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल युक्त धारा। चलिए प्रश्न नंबर 1160 में से क्या है? निम्न में से किसके द्वारा दिया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? डोबरेन, मोजली, न्यूलैंड्स या मेंडलीफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 160 का इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया है उसमें से क्या है कि नए तत्वों की खोज के लिए ये प्रेरित करता है, क्योंकि नए तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? मान पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा कि I बराबर क्या होता है? R, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, बराबर 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, I बराबर R बराबर 80 डिग्री दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है? आपतित कोण का मान पूछ रहा है। तो 2I और 2R बराबर 180 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2I और 2R बराबर 80 हो जाएगा। और 80 जब हो जाएगा तो क्या होगा? I या R बराबर क्या होगा? 80/2। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? 40 डिग्री कहीं दे रखा है, 40 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और इसी तरह का और भी सेट का सेशन का लेते आएंगे, प्रश्न आएगा। और जितना भी शिफ्ट हुआ है सभी शिफ्टों को प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे मिल करके। और तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर करिए स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।